ओम। आज हम हिंदू समाज को जागृत करने के लिए कुछ वचन कह रहे हैं। इसे हमारे सनातन धर्म के अनुयायी, जो वैदिक धर्म को मानने वाले, देवी देवताओं को पूजन करने वाले, माता पिता को मानने वाले और भगवत प्रेमी हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है इस समय जो बौद्धों के लिए बहुत कुछ करने के लिए स्वयं बौद्ध भगवान बनना चाहता है, जिसका नाम है सुमित राटन। भंते सुमित राटन नाम का यह व्यक्ति है। और भी भंते आनंद आदिक हैं, कई के बातों को हमने सुना है। तो इनका यह कहना है कि हिंदू धर्म को हम अल्पसंख्यक बनाकर रहेंगे। ऐसा कहने वाला यह है बौद्ध। इसे यह नहीं पता कि आज के 2000 वर्ष पहले यही भाषा बौद्ध बिहार वाले बोला करते थे। हमारे भारतीय सचेत हुए, जागरूक हुए, इन लोगों को मार मार करके डंडों से, जूतों से पूरे भारत से खदेड़े। ये सब भाग करके लंका, थाईलैंड, तिब्बत आदि देशों में शरण लिए। तब से आज तक ये वहीं पर रह रहे थे, पनप रहे थे। कुछ दिनों से हमारे भारतीयों ने दया करके इनको फिर आने की अनुमति दिया। ये यहाँ पर आए क्या? पैर रखने के लिए। पैर रखे, अब ये बैठे और ये अपने पैर पसार रहे हैं कि तुम लोग हटो यहाँ से। भंते आनंद बोल रहा है कि हमारे पास ऐसे पत्र आते हैं 10-10 हज़ार भारतीयों को, अल्पसंख्यकों को बौद्ध बनाओ। ये सुमित भंते भी बोल रहा है। सुमित राटन जो है, ये भी बोल रहा है रोज़ 10,000 भारतीयों को हम बौद्ध बनाएंगे। और ऐसा बना बना करके यहाँ पूरे देश में बौद्ध ही बौद्ध भर देंगे। हिंदुओं की कमी हो जाएगी और इनके देवी देवता मंदिरों को सब उखाड़ फेंकेंगे। इनको पूजन नहीं करने देंगे, इनको उनके मार्ग पर नहीं चलने देंगे और बहुजन समाज की हम वृद्धि करेंगे। ऐसा कहने वाले इस मूर्ख को ये नहीं पता है कि ये अधर्मी है, अहिंसावादी अपने को बनने का नाटक फैला रहा है। पिछले कुछ वर्षों के पहले इसी सारनाथ में कितने हजार, यानी 20,000 की संख्या में बौद्ध आए और यहाँ लाखों भैंसों को मरवा मरवा कर खा गए। हमें तो पता नहीं था। एक दिन संजोग बस पुराना पुल होकर के हम जा रहे थे तो वह सड़क भी चलने लायक नहीं थी, रक्त रंजित सड़क थी सारनाथ तक की। और ये अपने को अहिंसावादी बनते हैं, अहिंसा परमो धम्मा ये बोलते हैं। अरे मूर्खो, तुम अहिंसावादी हो, नित्य हिंसा करवाते हो, इसी सारनाथ में रह करके हिंसा का ही अनुसरण करते हो, हिंसा ही करते हो नित्य प्रति। तुम्हारा भक्षण करना भी वही है, मांस ही। अरे दुष्कर्मियों, बौद्धों, तुमको यह ज्ञान होना चाहिए कि वैदिक परंपरा, वेदों को मानने वाला यह भारत है, हिंदू धर्म है, देवी देवताओं को पूजने वाला है। तुम देवी देवताओं का विरोध करते हो। अरे मूर्खो, तुम भी वही काम कर रहे हो। सारनाथ में मंदिरों का निर्माण, बौद्ध विहारों का निर्माण तुम करवा रहे हो। उसमें भी बुद्ध की मूर्ति है, उसमें भी तुम्हारे 5 भिक्षुकों की मूर्ति बनी है, और भी मूर्तियां बनी हैं, पत्थर की या अन्य चीज़ों की, या भित्ति चित्र हैं। तो जब तुम मूर्ति पूजा का विरोध करते हो तो मूर्ति का निर्माण क्यों करवाते हो? वह मूर्ति और हमारे सनातन धर्म की मूर्ति में क्या भेद क्या भेद है? दोनों तो एक ही हैं। तो ऐसी स्थिति में तुम मूर्ति का विरोध पूजन
करना क्यों कहते हो कि मूर्ति पूजन ना करो? एक तरफ तो विरोध करते हो, एक तरफ थूकते हो, एक तरफ उसी थूक को चाटते हो। अरे मूर्खो, सावधान हो जाओ। हमारे भारतीय फिर से जागरूक हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में तुम बौद्धों को मार मार करके यहाँ से फिर दूसरे देशों में भगा दिया जाएगा। और हम भी कटिबद्ध हो रहे हैं इस कार्य को करने के लिए। मूर्खों, सावधान हो जाओ। यहाँ की भोली भाली जनता को, वह भी जो इस प्रकार की है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, अज्ञान से भरी हुई है जनता, ऐसे कोई तुम बौद्ध बना करके आगे वीरू बन रहे हो। इस कार्य को छोड़ दो। सनातन धर्मियों की निंदा करना छोड़ दो। जो तुम वक्तव्य दे रहे हो यह बहुत गलत है और भविष्य में कुछ ही दिनों में फिर तुम्हें मार मार करके भारत से हम लोग खदेड़ेंगे। सावधान हो जाओ। जय श्री राम।